जैसे आज के शब्दों में शॉर्टकट कहा जाए तो शॉर्टकट जैसी कोई चीज कभी भी व्याप्त नहीं है। ये केवल व्यक्ति का भ्रम है। और अब वो रहस्य जिसकी प्रतीक्षा आप आरंभ से कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस जी की एक छोटी सी चौपाई में भगवान श्री राम ने अपनी भक्ति का संपूर्ण सार कह दिया है। अगर आप श्री रामायण जी का संपूर्ण सार एक चौपाई में जानना चाहें, यानी कि श्री रामचरितमानस में कौन सी भावना, किस प्रकार का समर्पण और किस प्रकार से कर्म को करने की बात कही गई है, तो ये एक सिद्ध चौपाई आप सुन लीजिएगा। ये चौपाई किसी तांत्रिक सिद्धि का मंत्र नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का सरलतम मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति इसे दिन में 4 बार प्रातःकाल, दोपहर, संध्या और रात्रि श्रद्धा से मात्र पढ़ भी लेता है और साथ ही अपने व्यवहार में कपट, छल और द्वेष कम करने का प्रयास करता है, संकल्पित होता है, तो उसका मन धीरे धीरे अपने आप परिवर्तित होने लगता है और आध्यात्म की गति को प्राप्त करता है। जब मन बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। इतनी सार्थक ये दिव्य चौपाई है। और वो दुर्लभ और अत्यंत जो गहन चौपाई हम आपको बताने वाले हैं, बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा, क्योंकि संपूर्ण श्री रामायण जी का सार इस चौपाई में प्रभु श्री राम जी ने बताया है। और वो चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अब इसका रहस्य समझिएगा। बहुत ही सुंदर ये चौपाई है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये चौपाई आती है। भगवान श्री राम ये नहीं कह रहे कि मुझे कठिन तपस्या से पाया जा सकता है। वो ये भी नहीं कह रहे कि मुझे केवल बड़े बड़े यज्ञों से पाया जा सकता है। वो केवल इतना कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है। और आगे, मुझे कपट, छल और दोष ढूंढने की प्रवृत्ति प्रिय नहीं है। यही इस चौपाई का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग सोचते हैं कि चमत्कार किसी गुप्त मंत्र में छिपा है, लेकिन श्री राम कहते हैं सबसे बड़ा मंत्र निर्मल मन है। यदि आप प्रतिदिन केवल 4 बार इस चौपाई का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और प्रत्येक बार स्वयं से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आज मैंने किसी के साथ छल किया? क्या मैंने आज ईर्ष्या से हृदय भरा हुआ रखा? क्या मैंने किसी को क्षमा करने की क्षमता छोड़ दी? तो धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। और जब मन हल्का होता है तो भक्ति गहरी होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो आज का संदेश किसी चमत्कार का वादा नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की वाणी का स्मरण है। यदि इस चौपाई को श्रद्धा, सदाचार और भगवान के प्रति विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारा जाए तो सबसे पहला चमत्कार बाहर नहीं, मन के भीतर होता है।